कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग। आज हम आपको बायोलॉजी के टॉप 30 शाखा अर्थात ब्रांचेस संबंधी प्रश्नों को समझाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल प्रत्येक पेपर में साइंस का एक बहुत अच्छा वेटेज आ रहा है और साइंस से क्वेश्चंस बहुत ही फैक्चुअल्स पूछे जाते हैं। उसी संबंध में हम आपको आज यहाँ लेके आए हैं शाखा संबंधी सवालों पर। जैसे बायोलॉजी जो है वहाँ से जनरली क्वेश्चंस जो हैं वो विविध टाइप में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बायोलॉजी के जनक कौन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, है ना। तो जो आजकल एक जनरल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया है कि बायोलॉजी जो है उसकी खोज किसने की, है ना। बायोलॉजी की खोज किसने की? अब सब ये तो जानते हैं कि बायोलॉजी के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु बायोलॉजी के जनक अरस्तु, जिन्हें हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये अरस्तु जो हैं वो जनक के साथ साथ खोजकर्ता भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी के जो खोजकर्ता से जिसका नाम जुड़ता है उनका नाम है थॉमस बेडसॉस। थॉमस बेडसॉस। ऐसा माना जाता है कि थॉमस बेडसॉस ने 1799 में बायोलॉजी की खोज की, अर्थात जीव विज्ञान या जीव विज्ञान साइंस की खोज कर दी। अब जनक की बात करेंगे तो जनक में आएगा नाम अरस्तु और एरिस्टोटल का, और खोजकर्ता बोलेंगे तो थॉमस बेडसॉस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। अब हम आज के टॉपिक में आपको लेके चलते हैं, जो टॉप 30 शाखा संबंधी प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कोशिका का अध्ययन, पहला क्वेश्चन, कोशिका। कोशिका क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। किसी भी जीव की सबसे छोटी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो है हमारी कोशिका। सबसे फंडामेंटल यूनिट जो मूल इकाई है वो कोशिका है। कोशिका से मिलकर ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है और कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। क्लियर? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक, और ऊतक को बोलते हैं आप हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी और ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब थोड़े से ऊतक, ऊतक के बाद बनते हैं अंग, और अंग के अध्ययन को आप जनरली सब जानते हैं, अंगों को ऑर्गन बोलते हैं और उसे ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं रक्त के अध्ययन को। रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। ये यहाँ तो समझ में आते हैं, वीडियोस में समझ में आते हैं, किसी किताब में देखने में समझ में आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। शरीर की संरचना का अध्ययन, मीन्स हमारा शरीर जिस प्रकार बना है इसकी संरचना का अध्ययन, शरीर का अध्ययन को कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी ना, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। अब बात करते हैं कवक का अध्ययन। कवक मतलब होता है फंगस। फंगस। अब कवक का अध्ययन यहां पे आएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और शैवाल, शैवाल को बोलते हैं एल्गेई, और शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। अक्सर बच्चे इस माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में फंस जाते हैं, तो यहाँ आपको फंसने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कवक, कवक मतलब फफूंदी, फंगस, और फफूंदी अक्सर रोटियों पर लगती है ना। आपने देखा होगा रोटियां जब लंबे समय तक रख देते हैं तो फफूंदी लग जाती है, और फफूंदी अगर रोटियों पे लगी है तो रोटी किसने बनाई है? तो माँ ने बनाई है। तो वहां से आपको याद आ जाएगा माइकोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ से रोटियों पे जो फफूंदी लगी है, कवक का अध्ययन अर्थात फफूंदी का अध्ययन अर्थात फंगस का अध्ययन किसने किया? किसमें किया हमने? माइकोलॉजी में। और शैवाल बचा तो फाइकोलॉजी। अब आता है मछलियों का अध्ययन। मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोलते हैं, लेकिन
मछली पालन का अध्ययन अगर करेंगे, मछली पालन का अध्ययन, तो इसे हम पिसीकल्चर कहेंगे। पिसीकल्चर, मछली पालन। देखो पालने को हम कोई पालने का जब भी अध्ययन करेंगे तो हम पिसीकल्चर, जैसे मछली पालन को हम पिसीकल्चर बोलते हैं, है ना। कीट, जो आपके रेशम के कीट होते हैं उन्हें हम सेरीकल्चर बोलते हैं, है ना। इस प्रकार जो कल्चर वर्ड यूज होता है वो यूज होता है किसी के पालन का अध्ययन करने को, और लॉजी वर्ड होता है वो अध्ययन के लिए होता है। जैसे कीट पतंगों का अध्ययन यहाँ पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट पतंगों का अध्ययन, तो यहाँ आता है आपका एंटोमोलॉजी। क्या आएगा? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अगला देखेंगे सर्पों का अध्ययन, मतलब स्नैक्स। स्नैक्स, स्नैक्स खाने वाले नहीं, है ना, सांप वाला। स्नैक्स, सर्पों का अध्ययन, इसको बोलते हैं ऑफियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी। क्लियर? ऑफियोलॉजी। भ्रूण तथा भ्रूणीय विकास का अध्ययन। क्या होता है भ्रूण? मीन्स जब गर्भ ना, जब किसी मादा को गर्भ संबंधी या गर्भ का विकास का अध्ययन, या गर्भ के विकास अर्थात भ्रूण या भ्रूणीय विकास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? चलो देखिए, भ्रूण समझ में आया आपको सबको, है ना। भ्रूण क्या होता है? मीन्स इसको, भ्रूण को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो यहाँ पे अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म जानते हो जीवाश्म क्या होता है? तो आपको जनरली पता होना चाहिए। जैसे कोई हमारा डेड बॉडी जो है, जैसे पादप हुआ, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट अगर उसको मृत हो जाता है या जमीन के नीचे दब जाता है तो जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जीवाश्म के अध्ययन को बोलते हैं हम पैलेंटोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी। क्लियर? जंतु के वर्गीकरण का अध्ययन, मीन्स जितने भी जीव जंतु हैं उनका सबका क्लासिफिकेशन जो किया है वो, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, किसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे? लीनियस, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृप बोले तो रेप्टाइल्स, जो जमीन पर रगड़ के चलते हैं, रेप्टाइल्स, है ना, उन्हें बोलते हैं हम सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप। तो जो है, चलो एक क्वेश्चन में आपको बोलता हूं कि भाई सरीसृप का अध्ययन, जरा इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, जब तक जो जिन्हें पता है वो यहाँ कमेंट करके मुझे इसका जवाब दें। चलो, नदी सरोवर में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन। नदी सरोवर में पाए जाने वाले, अर्थात नदी या फिर कोई सरोवर या मीठे पानी में पाए जाने वाले जीवों के अध्ययन को कहते हैं हम लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या? लिम्नोलॉजी। अब देखिए, उद्यान संबंधी अध्ययन। उद्यान, उद्यान मतलब गार्डन, है ना, या फिर कोई, है ना, इस प्रकार का उद्यान टाइप, बगीचा टाइप का हम जब अध्ययन करेंगे तो उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। मस्तिष्क संबंधी विकारों का अध्ययन। मस्तिष्क संबंधी विकार भी बताइए। मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब ब्रेन। अगर ब्रेन संबंधी हम कोई भी विकार का, हम जब बीमारी का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हम साइकेट्री। क्या बोलते हैं? साइकेट्री, साइकेट्री। ये याद रखना, पी से शुरू होती है ना। जैसे हम बात करते हैं, है ना, साइकोलॉजी, तो वो भी पी से स्पेलिंग शुरू होती है, यहाँ पे पी साइलेंट है। पशु और उनकी चिकित्सा संबंधी अध्ययन, मीन्स कोई भी पशु के बारे में अध्ययन करते हैं हम या फिर उनकी चिकित्सा संबंधी अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं वेटरनरी साइंस। क्या बोलते हैं? वेटरनरी साइंस। और उनके जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स, है ना। पक्षियों का अध्ययन, मीन्स पक्षियों का अध्ययन, है ना। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, पक्षी मतलब बर्ड्स, है ना। पक्षियों के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखिए, फलों के अध्ययन मीन्स फ्रूट्स, फ्रूट्स के अध्ययन को कहते हैं हम पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, क्या मीन्स जो लक्षण हमने अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं या फिर जो हमने, जो लक्षण हमें मिले हैं या फिर हमने उनको अर्जित किया है, उनके अध्ययन को बोलते हैं टैटोलॉजी। टैटोलॉजी।
रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों के अध्ययन। रोगों की जो प्रकृति है, लक्षण है और कारणों का जो अध्ययन है, मीन्स किसी बीमारी के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ना, मीन्स अब जब आपकी जांचें होती है तो आप भी पैथोलॉजी जाते हो, क्या किसके लिए? रोगों की प्रकृति, लक्षणों के कारणों का पता लगाने के लिए। अस्थियों या हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं हम ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। उपास्थि अध्ययन, मतलब अस्थियों की जो अस्थियों पर ही कुछ कमजोर हड्डियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं उपास्थि, और उसके अध्ययन को बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं मीन्स डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। अनुवांशिकता और वंशानुगति मीन्स हम जो हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म में जो गुड़ जाते हैं, एक जन्म तो नहीं कह सकते हम, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो गुड़ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। हिंदी में बोले तो अनुवांशिकता, मीन्स उसका नाम ही है अनुवांशिकता। ये हम जो अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं वो जेनेटिक्स ब्रांच में करते हैं। पुष्पों का अध्ययन मीन्स फूलों का अध्ययन को बोलते हैं हम एंथ्रोलॉजी। एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। मीन्स आयु के साथ जीवों में होने वाले बदलाव का अध्ययन, मीन्स समय के साथ अगर जीवों में जो परिवर्तन आता है, अर्थात उसे जो परिवर्तन को हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी एक्चुअल में वृद्धावस्था के अध्ययन को भी हम कहते हैं, जो बुढ़ापे का अध्ययन होता है उसे हम जीरोंटोलॉजी भी कहते हैं। मकड़ियों का अध्ययन, जो मकड़ी होती हैं, जो स्पाइडर्स, स्पाइडर, मकड़ी को क्या बोलते हैं? स्पाइडर्स। स्पाइडर सुना होगा, स्पाइडरमैन। मकड़ियों का अध्ययन इसको बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। 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 मकड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं हम एरेक्नोलॉजी। घासों का अध्ययन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, घासों का अध्ययन। घासों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? घासों के अध्ययन को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। ये थे हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मींस आज के जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आपको एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को आपको यहाँ से मिलेगा। अब हमारा वो क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़ रखा था, सरीसृपों का अध्ययन, मींस रेप्टाइल्स का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अब जब तक आपने जो कमेंट दिए उनके अनुसार भी देखा जाए तो आप भी, कई लोग सही होंगे, लेकिन रेप्टाइल्स के जो अध्ययन है उसे बोलते हैं हम हर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। रेप्टाइल्स के जो अध्ययन है उसे हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। इस प्रकार आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन है ना, मैं समझता हूँ आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छे से इन्हें याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलता है। मेरी ऐसी उम्मीद है कि अगले एग्जाम्स जो होंगे उनमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी देना चाहता हूँ, एक नहीं बल्कि 2 देना चाहता हूँ, और जो उसके जवाब जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जिसका जवाब सही होगा उसे अगले वीडियो में उसका नाम भी बोला जाएगा और उसका कमेंट को भी पढ़ा जाएगा। वो क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस थोड़ा गौर करना। क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन, समय के अध्ययन को क्या कहते हैं? समय के अध्ययन को क्या कहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? नींद मतलब स्लीप, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू।